She. Sanitation, health and environment. Hello, health sanitary inspector students. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट आज का हमारा टॉपिक है। सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन सोर्सेज। हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हैं जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि स्रोतों के आधार पर हमने ठोस अपशिष्ट को वर्गीकृत किया है। एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट, ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स, ऑटो रिपेयर शॉप्स, स्पॉइल्ड फूड वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, स्क्रैप मटेरियल्स एंड ई वेस्ट। कृषि से निकलने वाला कूड़ा जैसे कि पशुओं तथा फसलों से उत्सर्जित होता है। कृषि के उपरांत उसका बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्र कर दिए जाते हैं और या फिर फैला दिए जाते हैं, जिन इनमें गिरने से पानी सड़ने लगता है तथा जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं घरों में हमारा, तो उनको उस इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसके दौरान भी कूड़ा निकलता है, ठोस अपशिष्ट में हो या अर्ध ठोस अपशिष्ट में हो। तो ये सब हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एरिया, वाणिज्यिक क्षेत्र हो या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ से भी ठोस कचरा निकलता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स एक्सेट्रा, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, रिपेयर शॉप्स हैं, तो इन सब से भी ठोस अपशिष्ट में से जो कूड़ा निकल रहा है वो सारा हम इन डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्पॉइल्ड फूड वेस्ट, जो कि हमारा खाना बच गया है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग खाने गए हैं और वहाँ पर प्लेट्स वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, तो वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। हजार्डस वेस्ट, जो कि खतरनाक कचरे हैं, इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, हमारे घरों से भी निकलते हैं, ये हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्क्रैप मटेरियल्स, जो कि इंडस्ट्रीज में है या फर्नीचर मार्केट में है, डिफरेंट डिफरेंट हमारा हम मटेरियल चाहे प्लास्टिक हो या धातु हो, ये यूज़ करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा यूज़ हो जाए, उसमें से थोड़ा बहुत कटिंग करने के बाद स्क्रैप बच जाता है, तो वो मटेरियल भी हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। ई वेस्ट जो है, जैसे कि कंप्यूटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, पीसीबीज, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन इत्यादि जो है ई वेस्ट में शामिल होते हैं और आजकल ये भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ हम पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें हम हाउस होल्ड वेस्ट देख रहे हैं, जैसे कि सब्जियों का छिलका। हाउस होल्ड वेस्ट में हमारे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह भी होती हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, ओवन क्लीनर्स हैं या ड्रेन क्लीनर्स वगैरह की बॉटल्स वगैरह हैं। कमर्शियल वेस्ट में हमारा कूड़ा ऐसा भी है जो कि नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में ही होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म उसमें कम होता है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट वेस्ट, क्लिनिक्स एंड डिस्पेंसरीज वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो कि पिक्चर से ही हमें समझ में आ रहा है कि किस टाइप का कूड़ा कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है। स्लज वेस्ट, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करने के बाद एक फाइनली प्रोसेस होता है जिसमें वो जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म होता है वो नीचे सेटल डाउन होता है, तो स्लज कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, फूल, पौधे, पत्तियाँ तथा हमारी फसलों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो कि घास फूस वगैरह है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, स्क्रैप मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, कांच वगैरह हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या से ही उत्पादित होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में फर्स्ट है हाउस होल्ड वेस्ट इज जनरली क्लासिफाइड एज म्यूनिसिपल वेस्ट। घरों में प्रतिदिन सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है जिसमें धूल मिट्टी के अतिरिक्त कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जियों एवं फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फूल, पत्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। हाउसहोल्ड वेस्ट में भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। घरेलू अपशिष्ट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है?
बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्षय तथा विघटित हो जाते हैं और बैक्टीरिया या फंगल गतिविधियों के माध्यम से फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक एजेंटों द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है। प्राकृतिक एजेंट क्या क्या है? पानी, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म जीव इत्यादि। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कुछ दिनों या महीनों के भीतर विघटित हो सकते हैं। इसमें खाद्य अपशिष्ट, सब्जी और फलों के छिलके, मृत पौधे और जानवर, अंडे के छिलके, कागज की सामग्री, बगीचे के अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। टूटने पर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी में ये मिल जाते हैं और वायुमंडल के कार्बन चक्र का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सड़कर खाद के रूप में मिट्टी में घुल जाते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं को हजारों साल लग जाते हैं, ये कभी भी टूट नहीं सकते और अपने मूल रूप में बने रहते हैं। इसलिए ये अपशिष्ट उत्पाद ठोस अपशिष्ट में योगदान करते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। गैर बायोडिग्रेडेबल चीज़ों में प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, एल्यूमिनियम के डिब्बे, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा हाउस होल्ड वेस्ट के ऑर्गेनिक वेस्ट में शामिल होते हैं, जैविक कचरे कहलाते हैं। पिक्चर्स में भी हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे रिसाइकल जो कि कंपोस्ट में बदल जाते हैं, वो जैविक कचरे हैं। फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे भी बहुत सारे अलग अलग ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, उनका पल्प, खराब सड़े गले सब्जियां, फल इत्यादि। Municipal Solid Waste Management and Handling Rules 2000 define municipal solid waste as commercial and residential waste generated in a municipal or notified area in either solid or semi-solid form, excluding industrial hazardous waste but including treated biomedical waste. नगर पालिका अपशिष्ट, जिसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा और कभी कभी वाणिज्यिक अपशिष्ट भी शामिल होता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगर पालिका एकत्रित करती है। वे या तो ठोस रूप में होते हैं या अर्ध ठोस रूप में, और आमतौर पर इसमें औद्योगिक घातक अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, hazardous and non-hazardous solid waste। घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं तथा गैर खतरनाक भी हो सकते हैं। भोजन और रसोई कचरे, हरित कचरे, कागज इत्यादि। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि विषाक्त अपशिष्ट हैं दवाई, ई कचरा, पेंट, रसायन, प्रकाश बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्प्रे कैन इत्यादि, उर्वरक और कीटनाशक इत्यादि हजार्डस वेस्ट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, निर्माण एवं विध्वंस कचरे, गंदगी, पत्थर, मलबा, सीमेंट इत्यादि जो कि घर बनाने और उसको तोड़ने के समय पर बिखरता है। स्ट्रीट्स वेस्ट, सैनिटेशन रेजिड्यूज एक्सेट्रा मिश्रित अपशिष्ट होते हैं। बेकार कपड़े, टेट्रा पैक, बेकार प्लास्टिक, खिलौने इत्यादि, गली के किनारे में रखे हुए कूड़े कचरे जो कि चलते फिरते लोग रैपर्स वगैरह खाते हुए फेंक देते हैं इत्यादि। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में काफ़ी सारे वेस्ट शामिल होते हैं। रिसाइक्लेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनर्ट डेब्रिस एक्सेट्रा। रिसाइक्लेबल वेस्ट में है मेटल, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, सिरिंजेस, टैबलेट्स, टिन कैन आदि। ऑर्गेनिक वेस्ट में है किचन वेस्ट, एग्रो वेस्ट, वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, गार्डन वेस्ट। इनर्ट डेब्रिस में है सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स इत्यादि।
तो जो भी कचरे रिसाइक्लेबल हैं, जिनको हम दोबारा किसी दूसरे रूप में प्रयोग कर सकते हैं या उनको पिघला कर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जिससे कि हम खाद बना सकते हैं, जैसे कि किचन से निकला हुआ कूड़ा, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो छिलका वगैरह होता है, बचा हुआ खाना है, या हमने गार्डन लगाया है तो उसके फूल पौधे पत्तियां जो ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं। इनर्ट डेब्रिस है सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स एक्सेट्रा, जो कि हमारे गली के साइड में पड़े होते हैं। अगर घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के साइड में होते हैं, और जो अगर कहीं घर तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो इत्यादि हैं। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड सॉलिड वेस्ट हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट एट सोर्स। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि किस किस तरीके के सॉलिड वेस्ट हैं, और अगर हमने उनको सेग्रीगेट करना है तो करने के पश्चात उन्हें कैसे डिकम्पोज किया जाता है या उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट जो हैं, अगर नॉन कंबस्टिबल हैं, जैसे ग्लास, मेटल है, तो उनको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेजा जाएगा। कंबस्टिबल हैं तो उनको पैकिंग मटेरियल्स, जैसे कि तो उनका फ्यूल पैलेट्स बनाया जाता है, जो कि इन फ्यूचर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस और लैंडफिल साइट पे भेजा जाता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, खाद बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं के द्वारा खाद बनाया जाता है। बायोगैस में कूड़े को सड़ा के उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है, तथा लैंडफिल साइट में मिट्टी के नीचे कूड़े को दबा दिया जाता है। इनर्ट डेब्रिस जो भी है हमारा लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, और उसको हम मतलब आसपास के रोड साइड्स में जो गड्ढे वगैरह हैं उनको फिल करने के लिए, या फिर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना है, टूटी फूटी दीवार को रिपेयर करना है, तो उसमें वो काम आ जाता है। हजार्डस वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट है और अदर्स हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को नॉर्मली 100% इंसिनरेट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से जला दिया जाता है अगर वो हजार्डस वेस्ट है। और नॉन हजार्डस वेस्ट है तो उनके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान करके उनका डिस्पोज ऑफ किया जाता है। Next, industrial waste is classified as hazardous waste. औद्योगिक कचरा खतरनाक कचरा भी कहलाता है ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनके प्रभाव से व्यक्ति या वातावरण के लिए तत्काल खतरा उत्पन्न होता है। औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों के अपशिष्ट बाहर फेंके जाते हैं, जिनमें धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तैलीय पदार्थ, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ, जैव अपघटनशील पदार्थ, राख इत्यादि सम्मिलित होते हैं। ये सभी पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, industrial activity which includes any material that is useless during a manufacturing process and industrial process. औद्योगिक अपशिष्ट निर्माण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जिसमें कारखाने, उद्योग, मिल, खनन परिचालन, विनिर्माण प्रक्रिया इत्यादि के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट जो कि ठोस रूप में होते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा यूजलेस हो जाता है और दोबारा हम उसे कोई नया प्रोडक्ट बनाने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स छोटे हैं, तो ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। Examples of industrial solid waste are dirt and gravel, machinery, concrete, scrap metals,
chemicals, scrap lumbers, even vegetable matters from restaurants. जो ठोस अपशिष्ट में शामिल हैं उद्योगों से निकलने वाले कचरे, जैसे कि चिनाई, कंक्रीट, बजरी, स्क्रैप धातु, तेल, सॉल्वेंट, रसायन, पेपर, सैंड, पेंट, राख, रेडियोधर्मी, रासायनिक सॉल्वेंट्स इत्यादि। ठोस अपशिष्ट जो कि उद्योगों से निकलते हैं, कुछ तो हानिकारक होते हैं और कुछ गैर हानिकारक होते हैं। तो जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, पैकेजिंग सामग्री, लकड़ी, स्क्रैप धातु इत्यादि भी इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के ही पार्ट हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारी बहुत सारे अलग अलग तरीके के उद्योग होते हैं जिनसे ठोस अपशिष्ट निकलता है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। फूड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से ठोस अपशिष्ट निकलता है और उनको अलग अलग तरीके के द्वारा डिस्पोज ऑफ, मतलब उनका निपटारा किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, हजार्डियस वेस्ट होते हैं तथा नॉन हजार्डियस वेस्ट होते हैं। तो जो कचरे सड़ सकते हैं या जो नहीं सड़ सकते हैं, दोनों ही तरीके के कचरे ठोस अपशिष्ट इंडस्ट्रीज से निकलते हैं। और कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो कि खतरनाक हैं और कुछ गैर खतरनाक हैं। ये सभी तरीके के अलग अलग तरीके के ठोस अपशिष्ट इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट इज क्लासिफाइड एज इन्फेक्शियस वेस्ट। हॉस्पिटल से निकलने वाले कूड़े को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं में उपचार के दौरान बैंडेज वगैरह निकल रही है, इंसान का बॉडी पार्ट है, कुछ कट गया है, कुछ फ्लूइड्स वगैरह हैं, तो ये सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को इन्फेक्शियस वेस्ट भी कहते हैं, संक्रमित अपशिष्ट भी कहा जाता है, जो कि संक्रमण बहुत ही अधिक मात्रा में फैलाते हैं। तो इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफाइड तरीके से किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। दिस वेस्ट इज हाईली इन्फेक्शियस and can be a serious threat to human health if not managed in a scientific and discriminate manner. हेल्थ केयर से जो भी कचरा निकलता है वो संक्रामक भी हो सकता है और गैर संक्रामक भी हो सकता है। दिस वेस्ट इज हाईली इन्फेक्शियस। मोस्टली ये कूड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर उसे साइंटिफिक वे में और अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट करके सुधार या उसका डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है तो वो हमेशा मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ही डालता है। इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक शार्प ऑब्जेक्ट्स, नीडल्स, बहुत ही ज़्यादा नोकीले औजार जो कि ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, सुई वगैरह हैं, सॉइल वेस्ट, कल्चरल्स contaminated with blood chemical waste, chemical substances, expired drugs or medicines, discarded medicines, other clinical laboratory waste. रसायन जो भी हमारी लैबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह, हमारे जो ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल लिया जाता है, वहाँ से टेस्ट होने के बाद, रिजल्ट्स फाइंड आउट होने के बाद वो जो हमारा सैंपल है बॉडी का, वेस्ट का या ब्लड का, तो वो कहीं ना कहीं थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, बायोमेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, केमिकल
और जो हमारे लेबोरेटरीज में यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल होते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस, बैंडेजेस, जो भी हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज आजकल चल रही हैं, बैंडेज किया है उसके बाद नेक्स्ट डे बैंडेज चेंज की जाती है, तो ये सारा हमारा बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल है। बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। बॉडी फ्लूइड्स हमारे जैसे सैंपल्स लिए जाते हैं, वो हमारे या फिर इंसान का कहीं कुछ बॉडी में कोई कट वगैरह हो गया है या फोड़ा जैसे वगैरह हो गया है उसे, तो उसको कट करके निकाला जाता है। तो ये सारा लिक्विड जो भी है ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, किसी को कोई चोट लग गई है और वो पार्ट खराब हो गया है, उसको फेंकना है, काट के निकालना है, तो ये सारा क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। डिस्कार्डेड लिनन, मेट्रिसेस, बेडिंग्स। अब मनुष्य है और अगर जैसे आजकल कोरोना टाइम में है और जैसे भी हम देख रहे हैं कि कोरोना इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इतनी जल्दी फैल जाता है, तो उसकी वजह से जो भी इंसान मर रहा है उसके कोई भी बेड या मेट्रेसेस वगैरह दोबारा यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो सारे के सारे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम एक बार ही यूज़ किए जा रहे हैं और फेंक दिए जा रहे हैं। तो ये सारा के सारा किसमें है, हेल्थ केयर से निकलने वाले इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट। Two main sources of biomedical waste are major sources and minor sources. Major sources of biomedical waste, फर्स्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ से जो कचरा निकलता है। डिस्पेंसरीज हैं हमारी छोटी छोटी घर के आसपास बनी होती हैं। नर्सिंग होम्स हैं जो कि आजकल प्राइवेट भी हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। लैबोरेटरीज, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी हमारी लैबोरेटरीज हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, आजकल ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं, यूरिन, ह्यूमन एक्सक्रीटा लिया जा रहा है, तो वो सब जो हमारे मेजर सोर्सेस में आते हैं बायोमेडिकल के। ब्लड बैंक एंड रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर्स हमारे हैं किस तरीके के, जैसे अभी हमें कोरोना की वैक्सीन निकालने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स बने हैं, वहाँ पे रिसर्च किया गया कि किस टाइप का वैक्सीन जनरेट किया जाए जो कि इन फ्यूचर किसी को भी हेल्थ इम्पेक्ट भी ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो, काफ़ी हद तक कोशिश की गई। तो ब्लड बैंक हमारा, जहाँ पर ब्लड का हमारा स्टोरेज रहता है, लोगों से कलेक्ट करके, किसी को भी अचानक से ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ से जिस तरीके का भी मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, ये सारे हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के मेजर सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्लिनिक्स, एनिमल हाउस एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स जो छोटे छोटे लगते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे जैसे पोलियो वगैरह का लग रहा है या आजकल हम कोरोना के सेंटर्स बने हुए हैं। केयर प्रोवाइडेड टू इल पेशेंट इन होम, जो भी पेशेंट घर पे हैं और उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता, उनको सालों तक का ट्रीटमेंट देना है, तो उनकी जो केयर की जाती है उससे निकलने वाला जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी हमारे माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में शामिल होगा। मेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एवरीडे यूजेस, मेडिकल वेस्ट जो हमारा एवरीडे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डेटॉल वगैरह यूज़ किया या फिर बैंडेजेस वगैरह, किसी का हल्का सा कट हो गया उसने बैंडेज यूज़ किया, तो ये सारा का सारा हमारा मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है एवरीडे यूजेस में। तो ये सब किस में आते हैं, माइनर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में। क्लिनिक्स, एनिमल हाउस एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, care provided to ill patient in home, medical waste generated from everyday uses। ये कुछ हम पिक्चर्स देख रहे हैं जो कि इससे दिखाई दे रहा है कि हमारी कुछ डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं, सिरिंज हैं, बैंडेजेस वगैरह हैं, कुछ हमारा कल्चर है, सैंपल्स वगैरह हैं, ब्लड सैंपल्स हैं, यूज्ड बॉटल्स हैं, सिरिंज हैं और ऑक्सीजन पाइप वगैरह हैं, एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल एक्सक्रीटा,
crop residues, waste from fruits and vegetables processing, oil seeds, sawdust, pressed mud from sugar industries, bagasse, rice husk, tea waste, etc. कृषि अपशिष्ट क्या होते हैं? पशु मल व गोबर, फसलों की डंठल, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण से अपशिष्ट, तेल के बीज का बचा हुआ सूखा अवशेष, भूसा, गन्ने की खोई, पुआल, चाय पत्ती की खराब एंड और टूटी फूटी पत्तियां, खरपतवार, घास फूस, मक्का छिलका इत्यादि। चीनी, धान, वनस्पति तेल, मिल, शराब उद्योग, बीज संयंत्र व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग किए गए उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशी तथा रसायनों से पर्यावरणीय प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनुपयोगी घास फूस, भूसा, फसल अपशिष्ट, पत्तियां आदि एकत्र होने पर वर्षा जल पड़ने से उनमें जैविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि सड़ने के पश्चात प्रदूषण फैलाना शुरू कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट, इसमें हमने दो टाइप के सॉलिड वेस्ट अभी अभी आज पढ़े, इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। इनऑर्गेनिक में डिग्रेडेबल जो कि मेटल वगैरह हैं, नॉन डिग्रेडेबल जो कि सड़ नहीं सकते, ग्लास, सेरामिक्स, मिनरल्स, सॉयल, ऐश, कंक्रीट एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक वेस्ट में पिट्रिसिबल वेस्ट, नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट। पिट्रिसिबल वेस्ट क्या होते हैं? जो अपशिष्ट जिनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह के चरित्र और अनुपात पक्षियों को आकर्षित करने या भोजन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस शब्द में निर्विरोध यार्ड कचरा या साफ लकड़ी शामिल नहीं होती हैं। फूड वेस्ट शामिल है, गार्डन वेस्ट शामिल है, एनिमल से निकलने वाले अपशिष्ट इत्यादि शामिल होते हैं। नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट जैसे पेपर, वुड, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, रबर, पेंट, ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा, जो कि सामान्य ठोस अपशिष्ट हैं जिसमें कि प्राकृतिक सामग्री या लकड़ी कचरा शामिल होता है। और रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर है, वुड है, लेदर वगैरह है, प्लास्टिक को दोबारा पिघला के कुछ बनाया जा सकता है, रबर इत्यादि को बनाया जाता है, तो नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट में शामिल हैं। स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट में है एनिमल डंग, एशेज, राख वगैरह, घास, लीव्स, फूड वेस्ट, एनिमल फीड्स। वेस्ट जो भी हैं जो कि कार्बनिक हैं उनको कंपोस्टिंग में भेजा जा सकता है। और जो भी इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं, पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, टेक्सटाइल, रबर, ग्लास, सैंड एक्सेट्रा, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट का कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाना है, ये हम इन फ्यूचर काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर अभी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाया जा सकता है और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उनका रिसाइकलिंग करके दोबारा से दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने अभी लास्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया। तो कुछ हम अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट, स्ट्रीट वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ई वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट। इन सभी से निकलने वाले कूड़े कचरे जैसे कि कागज, धातु, कीचड़, टायर, ट्यूब तथा पशु एवं मानव उत्सर्जन, उद्योग द्वारा निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, लकड़ी, जैविक कचरे जो आप पकड़ते हैं,
लोह कंटेनर, कांच, पत्थर, सभी रासायनिक कचरे, कोल तार और टूटे औजार, भट्टियों का कचरा, लकड़ी, प्लास्टिक, पत्तियां, कटे पेड़, कागज, घरेलू कचरा, गोबर, खाद, पक्षी उत्सर्जन, सब्जियां, चारा, राख तथा रबर डाई इत्यादि, जो कि इनके एग्जाम्पल्स हैं।